हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट थर्ड का में देखेंगे। पार्ट थर्ड में जो है वह रेंज निकालेंगे और मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। इसको हम आज पढ़ेंगे। तो एक बॉडी को किसी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर, हॉरिजॉन्टल लाइन के किसी पॉइंट पर से u मीटर पर सेकेंड से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है। थीटा एंगल से इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो यह जो है इस ट्रेजेक्ट्री पथ बनाते हुए ये पॉइंट बी पर जाकर गिरता है और ये पॉइंट जो है वह पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। राइफल और बंदूक वगैरह जो है वो इसी के नाम से आता है कि राइफल का कितना रेंज है। रेंज इसी को बोलते हैं, यानी राइफल कितना दूर मार करता है, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग करते हैं। हॉरिजॉन्टल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट पर, प्रोजेक्शन पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। तो हम इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट लेते हैं। इस पर होगा यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा और यू बाई इक्वल्स टू हो जाएगा यू साइन थीटा। एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल पर एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए एस हॉरिजॉन्टल पर अगर हम निकालेंगे तो पूरा यू एक्स जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसका हम निकाल देते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 2u बाई जी, इसको लिखा जा सकता है। अब रेंज इक्वल्स टू होगा कि यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ वैल्यू हम दे देंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स इंटू 2u बाई जी। यहाँ पर रेंज हो जाएगा कि r इक्वल्स टू 2u एक्स इंटू यू बाई जी। कल जो एक क्वेश्चन हम लेकर आगे बढ़ रहे थे कि एक बॉडी को 6i प्लस 8j मीटर पर सेकेंड से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका रेंज क्या होगा, यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो यह जो फार्मूला होता है वह यूनिट वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म का जब रहेगा तो हम इसको रख देंगे, यानी इस फार्मूले को यूज करके हम सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है 6i प्लस 8j मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर यू एक्स का जो वैल्यू है वो 6i है और यू बाई का वैल्यू जो है वो 8 है। अब यहाँ रेंज पर उसका वैल्यू हम रखेंगे तो 2 इंटू 6 इंटू 8 बाई 10। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 छक 48 दूनी 96, क्लियर, और बाई 10 यानी 9.6 मीटर ये रेंज कवर करेगा। अब इसको आगे लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, यहाँ पर 2u कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी। यहाँ पर एक फार्मूला आता है कि 2u कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा, यानी इसको लिखा जा सकता है कि दैट इज r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यह एक फार्मूला, यानी हमें यहाँ पर तीनों फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि r इक्वल्स टू 2u एक्स यू बाई जी और r इक्वल्स टू 2u कॉस थीटा यू साइन थीटा बाई जी और r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यानी ये रेंज का तीनों फार्मूला कभी कभी ये यूज होता है। यहाँ पर इस फार्मूले से ज़्यादा अगर इस फार्मूले का आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो आपका ईजी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हमने रेंज देख लिया
और रेंज भी समझ भी लिया कि प्रैक्टिकली में रेंज कहाँ पर इस टर्म का यूज होता है। अब हम देखते हैं कि कितना एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए कि यह रेंज मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम जिस वक्त रेंज होगा उस वक्त मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगा और उस वक्त हाइट कितना कवर करेगा, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर u जो है वह भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि रेंज जो डिपेंड करेगा वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तब इसको लिखा जा सकता है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 2 थीटा इक्वल्स टू 90, इसलिए थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज जो होगा वह मैक्सिमम रेंज होगा। क्लियर। अब वह मैक्सिमम रेंज होगा तो उस समय आर का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू रख देते हैं, यानी आर इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री बाई जी, यानी मैक्सिमम रेंज जो होगा यहाँ पर मैक्सिमम रेंज जो होगा वो यू स्क्वायर बाई जी होगा।